गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन ये है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये है क्रॉस फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 2 into 10 to the power minus 2 टेस्ला, ठीक है, एंड इट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक रॉड है, ठीक है, P2Q इसकी लेंथ है कितना, इट इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर एंड इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड, और ये जो वेलोसिटी है इसकी इट इज सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके दोनों एंड के अक्रॉस में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी ये हमें बताना है, ठीक है। क्या बताना है यहाँ पे, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। कैसे निकालोगे इंड्यूस ईएमएफ, इसकी क्या फार्मूला बताया था कल मैंने इंड्यूस ईएमएफ का, यहाँ पे क्या फार्मूला बताया था मैंने इंड्यूस ईएमएफ के लिए, बोलो जल्दी से। इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या फार्मूला बताया था, दिस रॉड इज रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी, राइट हैंड पाम रूल याद है ना, ये इस तरह से हाथ को ऐसे स्ट्रेच करना, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। हाँ, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है हायर पोटेंशियल पे, थंब किसका डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का, और फिंगर्स जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इधर है, तो जो अपर साइड है वो हायर पोटेंशियल पे आएगा। मतलब दिस रॉड इज रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे हो गया, नेगेटिव यहाँ पे हो गया, एंड इसकी ईएमएफ, ठीक है, इसकी ईएमएफ ई, इसकी जो ईएमएफ है ई, ये गिवन बाय VBL, बराबर है, दिस इज गिवन बाय VBL। तो ये वैल्यू किसके बराबर जाएगी, यहाँ पे V की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड 2 into 10 to the power minus 2 टेस्ला, and length is 40 centimeter, it is 10 meter per second, ठीक है, वैल्यू पुट किया मैंने बस यहाँ पे। So now it is 10 into 2 into 10 to the power minus 2 into 40 upon 100 वोल्ट। सारा डेटा वैसा ही सिस्टम में कर दिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए, सारा डेटा एसआई सिस्टम पे हो गया। तो अब हमारा आंसर किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। तो सिंपलीफाई करने पे ये जीरो चला गया, 4 to the 8 into 10 to the power minus 2 वोल्ट, या 0.08 वोल्ट के बराबर की ईएमएफ यहाँ पे जनरेट होगी। समझ गए, समझ गए बेटा, हेलो, समझ गए, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, हाँ, नोट करो फटाफट इसको, फटाफट नोट करो, नोट करो इसको। सर कल वो टेस्ट हुई थी क्या, डेमो वाली? हाँ ना, हुई थी ना, तुमने भी दिए थे क्या? सर वो लिख के आ रहा था ना सर्वर, नहीं बाद में हो गई थी फिर बराबर। तो फिर आपने क्लास में क्या गाइडेंस दिए थे? मतलब वो उसी के बारे में था, टेस्ट के बारे में। लिख के हो गया, जल्दी जल्दी लिखो इसको। अभी ना जो भी चीज पूछना बेटा आपको क्लास के बाद पूछा करो यार, आप लोग क्लास के बीच में कोई भी किसी भी तरह की चीजें नहीं पूछेगा, है ना, क्लास डिस्टर्ब होती है उससे। जो भी पूछना है क्लास के बाद पूछ लो, फोन कर लो, या शाम को डाउट क्लास में आके पूछ लो यार, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा पूछना रहता है ना, अपनी क्लास के टाइम पे कुछ भी नहीं पूछोगे एक्स्ट्रा तुमको। और इसके अलावा डाउट, इसके अलावा कॉन्सेप्ट के अलावा जो भी चल रहा है, जो भी पूछना है कि ये कब खुलना है, इसकी क्लास कब लग रही है, इसको कैसे करना, ये सब जो है ना
ये सब एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं वो आप लोग डाउट क्लास में पूछो। क्लास में जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी है तो वो पूछो, है ना। डन सर। हो गया बेटा लिखकर? 2 मिनट सर। म्यूट कर लो। डन सर। अब इसमें ना कंडीशन ध्यान रखना बेटा। तो इसको अभी सभी का हो गया नोट करके? सभी का नोट करके Yes, हो sir. गया ये? यस सर। ओके। पेज नंबर 2 है ना। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? मोशनल ईएमएफ हमारा टॉपिक चल रहा है ना। मोशनल ईएमएफ ये हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा, मोशनल ईएमएफ। अब इसमें देखो मोशनल ईएमएफ में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब इंड्यूस ईएमएफ जीरो होती है। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब इंड्यूस ईएमएफ जीरो होती है। इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या निकल के आया कि जब कोई कंडक्टर, ठीक है, इस पे एक नोट पे आप लोग लिख लो इसको ऐसा, ठीक है। नोट पे ये इस तरह से आ जाएगा कि मान लो ये कंडक्टिंग रॉड हमने लिया है ना। दिस इज कंडक्टिंग रॉड PQ, ये है कंडक्टिंग रॉड, और वेलोसिटी इस तरह से है बेटा। यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन पे है, और वेलोसिटी इधर पे लिए हमने। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को क्या करना आपको? रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहने चाहिए। तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट हम लोग बोलेंगे ऑफ द रॉड, दिस इज इक्वल्स टू v cos थीटा। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला रिड्यूस होगा, यहाँ पे जो बैटरी बनेगी ये इस तरह से बन जाएगी। अभी दिस एंड इज पी, दिस एंड इज क्यू। ये देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल लगा दो तो अपर एंड हो गया हायर पोटेंशियल पे, तो ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ विल बी गिवन बाय, induced EMF will be given by V cos theta into BL के इक्वल, है ना। V cos theta मतलब ये वाला कंपोनेंट चाहिए हमको वेलोसिटी का, टोटल वेलोसिटी नहीं चाहिए। ठीक है, ये कंपोनेंट चाहिए। दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ द नोट मोशनल ईएमएफ में। क्लियर हो गया? कौन सा कंपोनेंट चाहिए हमको? वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए। नॉर्मल कंपोनेंट मतलब समझ गया ना, लेंथ के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। ये लेंथ के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए इंड्यूस ईएमएफ के लिए। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से आप लोग, फटाफट नोट करते चलो। नोट करो बेटा फटाफट इसको।
डन सर। हो गया बेटा लिखकर? यस सर। मिटा दो इसको। हेलो। सर एक सेकेंड, सर एक सेकेंड। डन सर। पेज नंबर 3। ठीक है, नोट का सेकंड पॉइंट अभी। ठीक है, नोट का सेकंड पॉइंट। नोट का सेकंड पॉइंट, समटाइम्स मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती है, तो उस केस में इंड्यूस ईएमएफ कैसे लिखेंगे हम लोग? उस केस में इंड्यूस ईएमएफ कैसे लिखेंगे ध्यान देना। मोशनल ईएमएफ में जो इंड्यूस ईएमएफ होती है ये जीरो कब कब हो सकती है ना? ये जीरो कब कब हो सकती है? ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ जीरो कब कब हो सकती है? तो इसके लिए तीन केस यहाँ पे अराइज होते हैं। इंड्यूस ईएमएफ इज जीरो। ठीक है, फर्स्ट केस ये आएगा कि अगर लेंथ इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या लेंथ वेक्टर या लेंथ ऑफ रॉड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना? आप उसको कैसे भी मूव कराओ, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये रॉड हमने लिया यहाँ पे, एंड दिस रॉड इज, ये इसकी लेंथ ऐसी हो गई इधर पे PQ, और अब आप रॉड को ऐसा मूव करा रहे हो, तो PQ एंड के अक्रॉस में इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि आप बेटा मूव इधर करा रहे हो। चार्ज का सेपरेशन कैसा होगा यहाँ पे? वेलोसिटी इधर है, लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अब यहाँ पे आप मैग्नेटिक फोर्स जब लगाओगे तो हम उतनी डेप्थ में अब नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भी इधर है, तो जो मैग्नेटिक जो चार्जेस हैं वो ये दो एंड के अक्रॉस में क्या होंगे? यहाँ पे सेपरेट होंगे। कौन से दो एंड के अक्रॉस में? ये दो एंड के अक्रॉस में, मतलब P और Q के एंड के अक्रॉस में चार्ज सेपरेट यहाँ पे नहीं होंगे, तो P और Q के अक्रॉस में जो इंड्यूस ईएमएफ आती है यहाँ पे Vp माइनस VQ is zero. This is induced EMF across PQ along the length of rod, अभी ये जीरो रहेगा। दूसरा सिमिलर उससे हम लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि या तो वेलोसिटी पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, या तो वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अगर वेलोसिटी पैरेलल है तब भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगी, तब भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगी। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री यहाँ पे, है ना? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, तीसरा केस ये आ रहा बेटा यहाँ पे, या तो फिर लेंथ इज पैरेलल टू, मैंने लेंथ को ना वेक्टर लिखा है यहाँ पे, पैरेलल टू भी, तो अगर कोई भी दो कंपोनेंट एक दूसरे के पैरेलल है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है तब तो जीरो है, लेकिन अगर कोई भी दो कंपोनेंट, इफ एनी टू कंपोनेंट, देखो इंड्यूस ईएमएफ इन मोशनल ईएमएफ विल बी गिवन बाय फॉर्मूला VBL, और इसमें वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड b, ये तीनों एक दूसरे के कैसे लिख रहे हैं हम लोग? परपेंडिकुलर लिख रहे हैं। तो अगर कोई भी दो कंपोनेंट एक दूसरे के यहाँ पे पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, कोई भी दो कंपोनेंट अगर एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आती है, ध्यान रखना, है ना? जैसे ये मान लो हमने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, इंड्यूस ईएमएफ इन सभी केसेस में कैसी मिलने वाली है हमको? जीरो मिलने वाली है। ठीक है,
मान लो लेंथ हमने इस तरह से ले लिए, ये ऐसी, ठीक है, पी क्यू लेंथ ये ले लिए, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी वेक्टर हमने इधर पे ले लिए। तो अगर कोई भी दो कंपोनेंट एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कैसे मिलेगी हमको? 0 मिलेगी। समझ गए? कोई भी दो कंपोनेंट अगर एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं तो इंड्यूस ईएमएफ 0 मिलेगी। देखो, इंड्यूस ईएमएफ इन मोशनल ईएमएफ इज गिवन बाय दिस इक्वेशन VBL, है ना? या यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा? वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, या हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना तीनों के। मतलब इंड्यूस ईएमएफ के फार्मूले में ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहने चाहिए, और यही कंपोनेंट हमको लेना है कैलकुलेशन करते टाइम। तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और फिर लिखना है। तो इंड्यूस ईएमएफ 0 कब हो सकती है? अगर कोई भी दो कंपोनेंट इनके एक दूसरे के अगर पैरेलल हैं तो इंड्यूस ईएमएफ क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, है ना? कोई भी दो कंपोनेंट जैसे लेंथ और बी एक दूसरे के पैरेलल हो गए तब भी इंड्यूस ईएमएफ 0 आ जाएगी। बी और कैपिटल वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल है तो भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी अक्रॉस द लेंथ, होगी ये कुछ अलग डायरेक्शन पे होगी लेकिन अक्रॉस द लेंथ नहीं होगी। तो हम इंड्यूस ईएमएफ का कैलकुलेशन किधर पे देख रहे हैं? यहाँ पे अक्रॉस द लेंथ देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, यहाँ पे बहुत फेवर बहुत थोड़ी सी होगी, लेकिन अक्रॉस द लेंथ नहीं होगी, ठीक है ना? अक्रॉस द लेंथ नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे चार्ज का जो सेपरेशन वो अलग डायरेक्शन पे होगा, ये वाले डायरेक्शन पे नहीं होगा। तो अगर कोई भी दो कंपोनेंट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ कितनी रहती है? 0 रहती है। समझ गए? समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। ओके, नोट कर लो इसको, फटाफट नोट करो जरा इसको, फटाफट नोट कर लो बेटा। डन सर। हो गया बेटा लिखकर? हेलो,
हो गया नोट करके? हेलो, नोट करके हो गया क्या? यस सर। तो कोई भी दो कंपोनेंट अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इंड्यूस ईएमएफ कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। Now this is page number 3. अब सम टाइम हमको ये कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है ना, या फिर वेलोसिटी टर्म कांस्टेंट नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ता बेटा? डीई, मतलब डीई इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय वी बी इंटू डीएल, और टोटल इंड्यूस ईएमएफ फिर कैसे निकल के आएगा? इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कंडीशन यही है कि V इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू L, है ना। ये कंडीशन हमेशा रहेगी, मतलब ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के हमको कैसे लेना पड़ेगा? परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो अगर कहीं पे हमें इनफाइनाइट स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ लिखनी है तो उसको कैसे लिखोगे? VBDL लेना है। तीनों कंपोनेंट कैसे लेना है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट लेना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही लेना, क्योंकि बाकी के जो पैरेलल कंपोनेंट होते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी वो किसके अक्रॉस की है? ये डीएल के अक्रॉस की है। ये डीएल के अक्रॉस की इंड्यूस ईएमएफ है इनफाइनाइट स्मॉल यहाँ पे, और टोटल लेंथ के अक्रॉस अगर आपको लिखना है तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा अक्रॉस द लेंथ के लिए अगर हमको चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है ये रीजन पे, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा परपेंडिकुलर इनवर्ड है, ठीक है, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ओके। और यहां पे मान लो मैंने कोई रॉड लिया ऐसी, अब इस रॉड को बेटा ये वाला पॉइंट ओ हो गया, इसके अक्रॉस में हम इसको रोटेट करा रहे हैं, यहाँ पे घुमा रहे हैं, है ना। ये वाला एंड सपोज P है और ये वाला एंड सपोज Q है, दिस इज कंडक्टिंग रॉड। अब हम इस रॉड को घुमा रहे हैं यहाँ पे, तो अब घुमा रहे हैं तो भाई जो वेलोसिटी है यहां से यहां तक जाने पे वेलोसिटी अलग अलग आएगी। अगर मैं यहां से x डिस्टेंस पे dx विड्थ अगर मैं लेता हूं, है ना, ये dx विड्थ दिया मैंने, तो बेटा यहां पर की वेलोसिटी v इक्वल्स टू ओमेगा x रहेगी, बराबर है। और ये अब किसके परपेंडिकुलर है? यहाँ पे ये जो dx हमने लिया ना इसके परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है ही, वेलोसिटी वेक्टर इधर हो गया और dx वेक्टर ये हो गया यहाँ पे। तो पहले आपको ये छोटे से पोर्शन के लिए इंड्यूस ईएमएफ मेजर करना पड़ेगा और फिर पूरा रॉड के लिए आपको लिखना है। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है यहां पर की इंड्यूस ईएमएफ, दिस विल बी गिवन बाय वी बी इंटू dx, और v की वैल्यू हो गई यहाँ पे ओमेगा x b इंटू dx। इज इट क्लियर? और अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि किस डायरेक्शन पे हायर पोटेंशियल आएगा, तो ये देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल यहाँ पर भी लगेगा। उंगलियों का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और थंब का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी। तो जो dx एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, ये जो छोटा सा dx एलिमेंट हमने लिया है, ये जो dx एलिमेंट लिया है, और इस पे ये वेलोसिटी वेक्टर ये इधर पे आ रहा है यहाँ पे आपका, तो इसमें हायर पोटेंशियल किस साइड पे आ रहा है? ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। सो दिस इज द डीई, ये डीई इंड्यूस ईएमएफ है। और फिर जब आपको पूरे रॉड के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसको क्या कर देते हैं? फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। समझ गए ना? इंटीग्रेट कर देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट इस पे? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? समझ गए? हेलो,
समझ गए? बोलो। ठीक है, नोट करो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करना। सर हाँ बोलो बेटा। सर क्वेश्चन में अपन ने सिर्फ x तक का ईएमएफ निकाला है ना, x लेंथ तक। हाँ along the x लेंथ के लिए तो निकालना है। अगर सर अगर फुल लेंथ के लिए होता तो x प्लस पहल रहता ना फिर। हाँ हो गया नोट करके? यस सर। डन सर। हो गया बेटा सभी का लिख के? यस सर। ओके, तो अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझ गए पूरी कैसे की है अपन लोगों ने? कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं? हेलो, पेज नंबर 5 पे आते हैं। पेज नंबर 5 है ना ये? नोट का पॉइंट नंबर 4। देखो एक्चुअल में जब इंड्यूस ईएमएफ का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करते, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे ले जाके, है ना, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे ले जाके बैलेंस करके इसको लिखते हैं हम, इट इज Q इंटू V क्रॉस V इक्वल्स टू Q इंटू E वेक्टर, और ये टर्म होता है कैंसिल यहाँ पे, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है इट इज V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड के बराबर बनता है ये टर्म, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, टर्म हम लोग लिखते हैं मतलब ईएमएफ अपॉन एल, है ना। ईएमएफ मतलब इंड्यूस ईएमएफ, तो ये जो टर्म है बेटा इट इज इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल्स टू V क्रॉस B का मॉड वाला टर्म बनता है। तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आता है, यहाँ पे ध्यान रखना। और वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये हो जाता है कि इंड्यूस ईएमएफ को वेक्टर फॉर्म पे अगर लिखना है तो L डॉट V क्रॉस B लिख दिया जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म पे, L डॉट V क्रॉस B, है ना। इसका जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इट विल बी गिवन बाय L डॉट V क्रॉस B के फॉर्म में। और इसलिए कोई भी दो कंपोनेंट अगर एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ क्या मिलती है, फिर वहां पे जीरो मिलती है, ठीक है। तो ये इसको ऐसा लिख दिया जाता है क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके पैरेलल बनेगा, ध्यान रखना। इसका V क्रॉस B का जो रिजल्टेंट वो इसके पैरेलल है,
तभी ये वैल्यू बनेगी आपकी इंड्यूस ईएमएफ की। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इट इज एल डॉट वी क्रॉस बी वाला फैक्टर यहाँ पे ये बनता है। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से, है ना, नोट कर लो। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हूं मैंने, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है एज सच, आपका एनसीईआरटी में भी नहीं है और आपका स्टेट इसमें एससीबी में भी नहीं है ना, स्टेट बोर्ड में भी नहीं है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हूं मैंने यहाँ पे, नोट करो इसको फटाफट। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी बहुत ये है ना सर, पानी का मौसम बन गया है ना सर, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम चालू हो गया अभी। तो सर मैं ठीक बाद है, में मैं वीडियोस देख लूंगा। हाँ ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ना क्लास के बाद में, चिंता मत कर। अगर कुछ ऐसा हाँ, सर। पर देखते रहे लेकिन क्लास करते रहे। हाँ सर, बहुत ही है आजकल, बहुत ही हो गया। ओके सर। हो गया लिखकर? 2 मिनट सर। सर हाँ बोलो बेटा, हो गया? सर इसको इंड्यूस ईएमएफ का वेक्टर फॉर्म बोल सकते हैं ना? ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, ये मतलब ये ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है बेसिकली। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये। हाँ, इसको तुम क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, ई इंड्यूस। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ना, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक टर्म है पूरा। तो या तो आप v क्रॉस b डॉट l लिख दो या l डॉट v क्रॉस b लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर de लिखना है, de इंड्यूस ईएमएफ लिखना है, तो v क्रॉस b तो हमेशा ऐसे ही आएगा। आपको इनफाइनाइट स्मॉल किसको मानना है, लेंथ को इनफाइनाइट स्मॉल मानना है। ठीक है, समझ गए, लेंथ को इनफाइनाइट स्मॉल मानना है। तो ये ट्रिक मैंने बताया यहाँ पे कि ऐसे भी आप सोच सकते हो। और कहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आ रही है कि नहीं आ रही है, वो ये वाले टर्म से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये जो है ना टर्म यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट वाला टर्म, वो कहीं पे मेंशन नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, एससीबी में भी मेंशन नहीं है, सीधे सीधे किया है ना, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके किया है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से। सर हो गया ना? हो गया? तो अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं ना, किसी के इंड्यूस ईएमएफ के। मिटा दो, कब जीरो होती है इंड्यूस ईएमएफ, समझ गए कि नहीं? मोशनल ईएमएफ जीरो कब होती है? मोशनल ईएमएफ जीरो होने की कंडीशन बताओ, कब जीरो होती है? कोई भी दो कंपोनेंट अगर एक दूसरे के पैरेलल हो गए इनमें से, तो मोशनल ईएमएफ क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वो आप इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से समझ सकते हो, है ना। पर मैंने पहली कंडीशन लिख दिया है, कोई भी दो कंपोनेंट अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मोशनल ईएमएफ जीरो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं इसके कुछ और। नाउ दिस इज पेज नंबर 6। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ये सपोज एक करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, है ना। ये एक करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी राइट साइड पे, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन की बनेगी ऐसी। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे यहां से, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। ध्यान से समझना क्वेश्चन। ये रॉड लिया मैंने यहां से यहां तक ऐसी, ये यहां से कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे,
रॉड की लेंथ टोटल एल है और रॉड को आप कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन पे मूव करा रहे हो। ये एंड हो गया P, ये एंड हो गया Q। तो रॉड के दोनों एंड के अक्रॉस में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगी, अब ये निकालना है। सो रॉड की लेंथ वायर के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी इज पैरेलल टू द लेंथ ऑफ वायर। ये इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर हमने लिया है। तो बेटा वायर ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, वायर ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस रॉड को ऐसे मूव करा रहे हैं। तो इसके दोनों एंड के अक्रॉस में क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे दोनों एंड के अक्रॉस में क्या क्रिएट हो जाएगा, बोलो जल्दी से। दोनों एंड के अक्रॉस में क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ। और कैसे क्रिएट होगी, हम लोग अगर डायरेक्शन की बात कर ले, सबसे पहले तो एक छोटे से पोर्शन के लिए आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं यहां से x डिस्टेंस लेता हूं, है ना, और ये जो विड्थ है इसकी, ये dx अगर मैंने लिया, तो बेटा यहां पर के लिए आपको पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालनी पड़ेगी। d इंड्यूस ईएमएफ विल बी गिवन बाय vb इनटू कितना, dx। देख सकते हो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, v d और dx तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे है या नहीं। वेलोसिटी इधर आ रही है, dx ये है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो अगर हम राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं तो हायर पोटेंशियल p के साइड आएगा, बट अब इसको कैलकुलेशन के पहले देखो, v मैग्नीट्यूड ऑफ जो फील्ड आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i डिवाइडेड बाय x, और फिर ये कितना हो गया, यहाँ पे dx हो गया। अब अगर टोटल इंड्यूस ईएमएफ हमको निकालनी है तो इट विल बी गिवन बाय v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन x और dx। लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी इसकी, a से लेकर a प्लस l तक इसकी लिमिट आ जाएगी। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है म्यू नॉट i v अपॉन 2 पाई बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a प्लस l, और ये हो जाएगा बेटा dx अपॉन x, और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, इट विल बी log ऑफ, ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, a प्लस l अपॉन l। दिस इज द टोटल इंड्यूस ईएमएफ। ये टोटल इंड्यूस ईएमएफ है इस रॉड के अक्रॉस में। समझ गए, समझ गए कि नहीं। पहले छोटे से पोर्शन के लिए निकाले हमने, ये छोटे से पोर्शन पे इंड्यूस ईएमएफ कितनी आ रही है, और फिर यहां से यहां तक टोटल कितनी है। तो अगर हम लोग इसका डायग्राम देखें तो ये P एंड हो गया रॉड का, ये Q एंड हो गया रॉड का, ठीक है। कौन से एंड पे हायर पोटेंशियल, ये वाले एंड पे, मतलब दिस रॉड इज रिप्लेस्ड बाय द बैटरी। ये जो रॉड है ना, इसको हम लोग बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी टोटल इंड्यूस ईएमएफ ये वाले फार्मूले से दी जाएगी। समझ गए, समझ गए इसको। कोई डाउट बेटा इस पे, कैलकुलेशन पे कोई डाउट, बोलो जल्दी से। कैलकुलेशन पे कोई डाउट है, हेलो, कैलकुलेशन पे कोई डाउट है क्या, हेलो। पहले छोटे से पोर्शन के लिए इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिए और फिर क्या कर दी हमने, इंटीग्रेट कर दिए, पूरी रॉड के लिए निकल गया। समझ गया बेटा, अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए, समझ गए इसको, जल्दी बोलो। समझ गया सर। हाँ ठीक है, फटाफट नोट कर लो। हो गया क्या,
डन सर। हो गया ना लिखकर? आगे बढ़ूं मैं अब? हेलो, यस सर। अब रोटेटिंग रॉड में इंड्यूस ईएमएफ का कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है? रोटेटिंग रॉड में इंड्यूस ईएमएफ का कैलकुलेशन यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड, रोटेटिंग रॉड, हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड, ध्यान देना। ये जैसे मैंने मान लो यहाँ पे रॉड लिया एक, अभी मैंने इनिशियलाइजेशन यहीं से किया था कॉन्सेप्ट का, ये एंड हो गया पी, ये एंड हो गया क्यू। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ले लूं, बाहर की तरफ ले लूं? एक्चुअल में अंदर की तरफ लेने से ना हमारा जो हाथ का डायरेक्शन वो बराबर बन जाता है, और कोई रीजन नहीं है कि सर हमेशा ही अंदर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों ले रहे हैं, है ना? हाथ का डायरेक्शन हमारा अंदर की तरफ बन जाता है बस। एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो रॉड है इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहा है। एंड रॉड की लेंथ टोटल कितनी बेटा? एल के बराबर लेंथ है, पी एंड के अप्रोच से इस रॉड को रोटेट करा रहा है। ओमेगा क्या है रॉड की यहाँ पे? ओमेगा इज दियर एंगुलर वेलोसिटी, ये बेटा इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले आप यहां से x डिस्टेंस पे dx विड्थ पर, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी आएगी v इक्वल टू ओमेगा इनटू किसके बराबर रहेगी? ये वेलोसिटी x के बराबर रहेगी। तो यहाँ पे आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, और हायर पोटेंशियल कैसा आएगा? यहाँ पर भी देखोगे तो ये वाले साइड पे हायर पोटेंशियल आ जाएगा, है ना? ये वाले साइड पे हायर और ये वाले साइड पे लोअर पोटेंशियल। तो इस पोर्शन की जो ईएमएफ है that is D induced will be given by VB into कितना? DX। समझ गए कि नहीं? तीनों देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यहाँ पे, VB और DX। V ऐसा हो गया, DX ऐसा हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गई, और राइट हैंड पाम रूल से हमने डायरेक्शन देख ली। तो कहीं पर के भी, तो यहाँ पे कितने सेल बन रहे हैं? यहाँ पे छोटे छोटे कितने सेल बन रहे हैं यहाँ पे? अगर तुम छोटे छोटे सेल देखोगे ऐसे, तो ये कैसे कनेक्ट हो रहा है बेटा? यहाँ पे अक्रॉस द लेंथ एंड डॉट 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 डॉट, ऐसा कहां से कहां तक? टी से लेकर क्यू तक, ऐसे बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं ऐसे। और इसको अगर आप रिप्लेस कर दोगे, ये सभी डी के बराबर के, और इसको रिप्लेस कर दोगे तो ये टोटल इंड्यूस ईएमएफ के बराबर बन जाएगा, ये है ना? सीरीज में लगे हुए, ये सीरीज में, ठीक है? तो यहाँ पे जो टोटल इंड्यूस ईएमएफ आएगी, इट विल बी गिवन बाय VB इनटू dx, इंटीग्रेशन v की जगह ओमेगा x इनटू b इनटू dx। लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी? क्योंकि 0 से आप कहां तक जा रहे हैं? L तक जा रहे हैं। सो देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ विल बी गिवन बाय ओमेगा इनटू b, बाहर जाएगा 0 टू L x dx, ओमेगा इनटू b बाहर, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक इसकी? 0 से L तक। तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला कितना आ गया यहाँ पे? 1/2 b ओमेगा इनटू L स्क्वायर। फार्मूला ध्यान रखना, रोटेटिंग रॉड के लिए जो टोटल ईएमएफ बनती है, ये it will be 1/2 b ओमेगा into L स्क्वायर बनती है, ये फार्मूला है, ठीक है? इसको याद रखोगे, 1/2 b ओमेगा L स्क्वायर। कुछ नहीं किया हूं मैंने, बस इंटीग्रेट कर दिया हूं। इनिशियल कंडीशन ये इंटीग्रेट कर दिए, तो ये पूरी रॉड के अक्रॉस में इतना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। समझ गया बेटा? इसको समझ गया कैलकुलेशन? रोटेटिंग रॉड के लिए इंड्यूस ईएमएफ समझ गए कि नहीं? रोटेटिंग रॉड के लिए इंड्यूस ईएमएफ, अरे बोलो जल्दी से,
रोटेटिंग रॉड के लिए इंड्यूस ईएमएफ समझ गए? यस सर। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। डन सर। हो गया बेटा लिखकर? हो गया सभी का? 2 मिनट। हो गया लिखकर? हेलो, अरे भाई हो गया? जी सर। ठीक है, देखो अभी ना now this is page number 8. This is page number 8. देखो अभी ना, चाहो तो इसको नोट में भी ले लो। अभी मैं क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और ये परपेंडिकुलर इनवर्ड है यहाँ पे। ये एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग, ये पॉइंट वो है, ये वाला पोर्शन नहीं है यहाँ पर। ये क्या लिया हमने? सेमी सर्कुलर, बी से लेकर क्यू तक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग है ऐसी है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसकी रेडियस आर के बराबर है। रेडियस इज इक्वल टू आर। रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर, सपोज इसकी रेडियस है, सेमी सर्कुलर रिंग है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेंटर है, v वेलोसिटी से ऐसे पुल कर रहे हैं यहाँ पे। तो P और Q के अक्रॉस में इंड्यूस ईएमएफ बताना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, है ना, ध्यान रखना। ये अगर सिचुएशन ऐसी कुछ है तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे दिखेंगे। अगर हम बेटा यहां पर के पोर्शन को देखें तो दिस पोर्शन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी,
है ना, दिस पोर्शन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो ध्यान देना DE विल बी गिवन बाय V क्रॉस B, ये तो फिक्स है, वेलोसिटी वेक्टर हर जगह का फिक्स है, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, मतलब पूरा रॉड का जो V वेक्टर है और B वेक्टर ये फिक्स है, एंड इट इज डॉट DL हम लोग ले ले किसी जगह के लिए, जैसे मान लो मैं यहाँ पर के पोर्शन के लिए ले लेता हूँ, इतनी जगह के लिए मैं EMF कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, तो ये पोर्शन इसका फिक्स है डॉट DL, तो जब टोटल EMF निकालोगे तो इट विल बी इंटीग्रेशन V क्रॉस B डॉट DL लेना पड़ेगा, और इसमें V क्रॉस B आपका बाहर आ जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट के बाद फिर इंटीग्रेशन DL होगा। तो देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आ गई यहाँ पे, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो 100 पे इसको पूरा राइट साइड पे लिखता हूँ। हाँ, तो टोटल EMF जब आपको लिखना है यहाँ पे टोटल EMF, तो इंटीग्रेशन V क्रॉस B डॉट DL, और इसमें V क्रॉस B ये बाहर जाएगा इंटीग्रेशन के डॉट प्रोडक्ट ऑफ DL, और ये जो DL लिखे ना हमने, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पे। ये छोटे छोटे DL का जो वेक्टर अगर बन रहा है, ये छोटे छोटे DL का वेक्टर, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी तो इधर रहते हैं, है ना, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, तो जो हायर पोटेंशियल आएगा यहाँ पर का, वो अपर एंड की तरफ हायर पोटेंशियल आएगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल का तो बाद में कैलकुलेशन देखे हम लोग, ये DL वेक्टर देख रहे हैं, तो ये DL वेक्टर बेटा डायरेक्ट कहां से कहां तक का बनता है, ये दिस DL वेक्टर का जो इंटीग्रेशन है, ये सीधा सीधा P से लेकर Q तक की लेंथ बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R, P से लेके Q तक की लेंथ बन जाएगा ये सीधा सीधा, और ये हो गई बेटा फिर वेलोसिटी, है ना, तो इट विल बी V क्रॉस B, इसको लिखा रहने दो, और जब डॉट लिख रहा है तो ये लेंथ वेक्टर हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो V क्रॉस B इज इक्वल्स टू 2, और अब इस यहाँ पे आप एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो जिसकी EMF VB L के बराबर है, और लेंथ किसके बराबर, यहाँ पे 2R के बराबर, 2R क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया, तो ये जो टर्म है ना, दिस टर्म इज रिप्लेस्ड बाय डायमीटर, क्योंकि इंटीग्रेशन DL आप कर रहे हो, इंटीग्रेशन DL अगर आप कर रहे हो यहां से लेकर यहां तक का, तो ये सीधा ये डायमीटर बन जाएगा, सीधा डायमीटर बन जाएगा, ये जो कर्व बन रही है, इस कर्व में DL का इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, ये डायमीटर के बराबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, ध्यान रखना। तो अगर हमारे पास में कोई कर्व इस तरह की है, जैसे ये कंडक्टिंग कर्व है या फिर रॉड है, ऐसा कुछ हमने लिए, और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर अगर आपके कांस्टेंट हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर अगर आपके कांस्टेंट हैं, ये जैसे ये इस तरह से है, तो जो रिजल्टेंट आपको चाहिए वो सीधा सीधा यहां से यहां तक का वेक्टर ले लेना, समझ गए, सीधा वेक्टर ले लेना और सॉल्व कर देना। तो अब हमें ये इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस पे नहीं जाना है, एक और दो इलस्ट्रेशंस और बताता हूं यहाँ पे, जिससे ये और क्लियर हो जाएगा, समझ गए ना कि कैसे करना है, डील कैसे करना है कर्व वाले पोर्शन को, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से नोट करो इसको। सर हाँ बोलो बेटा। सर VB इंटू 2R, ये आपने मैग्नीट्यूड लिखा है क्या? कौन सा वाला? ये VB 2R। हाँ, ये मैग्नीट्यूड हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट लेंथ लिख लोगे, ये लेंथ वेक्टर हो जाएगा, और लेंथ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड
2r हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक का सीधा डायमीटर बन जाएगा। ये क्या है यहाँ पे, दिस इज सेम, इसको पूरा लिख लेना, सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड, सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड, ठीक है। हो गया क्या बेटा लिखकर? डन सर। यस सर। सभी का हो गया लिखकर? तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं करना अब आगे से, इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं करना है। हो गया ना लिखकर कि नहीं हुआ? हेलो, हो गया सर। हाँ, तो आगे से ध्यान रखो, इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं करना तुमको। मतलब कोई भी कर्व दे दे ऐसे ही, तो सीधे सीधे हमको क्या करना, उसका डायमीटर, उसके दो एंड के अक्रॉस की लेंथ हमको ले लेना है। जैसे मान लो मैंने कोई भी कर्व ले लिया, ऐसी कोई भी शेप की कर्व ले लिया मैंने, ऐसे कहां से कहां तक, P से Q तक ले लिया, ऐसा है ना। और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड ही लेता हूं मैं यहाँ पे, है ना। ये मान लो कोई भी कर्व हमने लिया, ये ऐसी, इसकी लेंथ क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज कंडक्टिंग कर्व, कंडक्टिंग कर्व, है ना। और मान लो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, कोई भी डायरेक्शन ले लेता हूं, चलो ये डायरेक्शन ले लिया वेलोसिटी वेक्टर। तो क्या करना है यहाँ पे, इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए आपको P से Q तक की लेंथ लेना है। तो एक्चुअल में ये लेंथ वेक्टर हो जाएगा, और वेलोसिटी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन पे आ रहा है ना। तो ये हो गया v वेक्टर, और इसके साथ में कितने डिग्री का एंगल, थीटा का। तो जो रिजल्टेंट बन रहा है आपका, ये P, ये Q, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन पे, और ये हो जाएगा अभी लेंथ, और वेलोसिटी इधर पे है, और ये एंगल कितने का, थीटा डिग्री का। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चाहिए रहता हमको, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चाहिए रहता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए रहता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है ही यहाँ पे। तो फिर अब जो इंड्यूस ईएमएफ बन रही है यहाँ पे P और Q के अक्रॉस में, हायर पोटेंशियल देख सकते हो ऊपर की तरफ ही आ रहा है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ विल बी गिवन बाय V sin थीटा इनटू B इनटू किसके बराबर, L के बराबर। समझ गए, समझ गए फार्मूला? अरे समझ गए कि नहीं, फार्मूला समझ गए कि नहीं? तो आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं करना, उतनी लंबी चौड़ी पंचायत में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये P एंड ये Q एंड, इंड्यूस ईएमएफ V sin थीटा इनटू B इनटू कितना, L। L कहां से कहां तक है, ये है। तो हमें पूरी कर्व से मतलब नहीं है, ध्यान रखना, हमें पूरी कर्व से मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहनी चाहिए, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो डायरेक्ट आप ये एंड से ये एंड तक की डायरेक्ट लेंथ लेकर सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लोगे। समझ गए? तो पूरी कर्व से कोई सेंस नहीं है हमको, इसके दो एंड से बस हमको मतलब होता है, क्योंकि डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं, और डीएल वेक्टर का जब इंटीग्रेशन करोगे यहां से यहां तक, तो वो जो इंटीग्रेशन आएगा वो रिजल्टेंट P से Q तक का रहेगा, जस्ट लाइक अ डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पर्सन यहां से यहां तक चलता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बेटा सीधा ये होता है। तो आपको जस्ट लाइक अ डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे ट्रीट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से, समझ गए इसको? हेलो, ठीक है, लिख लो अब इसको, फटाफट लिखो जरा इसको। सर, हाँ बोलो बेटा। सर जो लेंथ रहेंगी वो क्वेश्चन प्रोवाइड रहेंगे कि निकालना पड़ेगा सर? वो तो कुछ, ये तो मैंने रैंडम फिगर बना दिया ना। क्वेश्चन में या तो सर्कुलर रहता, कुछ आर्क रहती जिसके लिए आप लेंथ निकाल पाओ, ऐसा थोड़ी कि बिना उसके हो जाएगा। सर रैंडम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, क्योंकि सर्कुलर के लिए 2 आर ले लेंगे। अरे भाई रैंडम के लिए तो निकाल ही नहीं पाते ना, रैंडम के लिए मैंने बता दिया हूं कि ऐसा होता है,
या तो फिर ये वाला डिस्टेंस दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना उसका, कुछ ना कुछ ऐसे क्लू दिए रहेंगे कि ये डिस्टेंस आप निकाल पाओ। समझ गए? और लिखो फटाफट लिखो इसको। ठीक है, फिर आज के लिए इतने, बाकी अब अगली क्लास में करेंगे हम लोग, है ना। तो मोशनल ईएमएफ समझ में आ गई। तो कल की क्लास में बिल्कुल बेसिक था मोशनल ईएमएफ का, आज का पोर्शन थोड़ा एडवांस वाला पार्ट का है ना। एडवांस का मेरा मतलब है कि कुछ अच्छे डिस्कशन अपन में देखे मोशनल ईएमएफ के रिगार्डिंग। कल का बिल्कुल बेसिक था, मतलब उसमें फार्मूला डेरिवेशन वगैरह आया था, है ना। आज का थोड़ा, तो ये है मोशनल ईएमएफ। आप लोग बेटा एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर करो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की रीडिंग करो आप लोग, उसके बगैर काम नहीं होगा, है ना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है, और अभी कुछ बच्चे तो करने ही लगे यार। और स्टेट बोर्ड की रीडिंग भी कर लो बुक की, है ना, साथ में होता जाएगा। ठीक है, हो गया आज के लिए। आज का भी टॉपिक रहेगा ना? हाँ, आज का टॉपिक भी रहेगा कल के टेस्ट में। हाँ, टेस्ट का टॉपिक भी। ठीक है, एंड कर दूं क्लास? सर हाँ बोलो बेटा। वो जो डीई लिखा है v क्रॉस b इंटू डॉट डीएल वेक्टर लिखा है, तो अगर वहां पे अगर उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं अपन, तो v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड v भी sin थीटा आएगा, और डीएल वेक्टर का मतलब इंटीग्रेट करने के बाद l आएगा। तो क्योंकि सर वहां पे डॉट है, तो ये जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर तो कांस्टेंट है ही हमेशा पूरा, हाँ है या नहीं? क्योंकि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, ये वेक्टर तो कांस्टेंट है ही। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये कांस्टेंट वेक्टर तो इंटीग्रेशन से बाहर ही रहेगा ना, तो आपको सिर्फ ये डीएल का बस इंटीग्रेशन बचता है। और जब सिर्फ डीएल अकेले का इंटीग्रेशन करोगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो वो तो सीधा सीधा ये वाला हो जाएगा। समझ गए सर? हाँ सर, इंटीग्रेट करने के बाद भी वो डॉट प्रोडक्ट में ही रहेगा ना v क्रॉस b के साथ। यस ऑफ कोर्स, इंटीग्रेट करने के बाद भी जब आप इस पूरे को इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे, तो ये पूरा फाइनल फार्मूला आपका v क्रॉस b डॉट l के फॉर्म पे बचेगा। अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी समझ गए कि नहीं? तो सर फिर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो एक cos थीटा एक्स्ट्रा आ रहा है ना? नहीं, क्यों आएगा देख, v क्रॉस b कैसा आएगा? वेलोसिटी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? यहाँ पे 90 डिग्री का है ऑलरेडी। v और b के बीच में 90 डिग्री एंगल हुआ है कि नहीं? तो ये बचेगा v b sin 90 n कैप। और n कैप इसका कैसा बनेगा? v और b का जो n कैप आएगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? लेंथ वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। समझ गया? हाँ सर समझ गया। ठीक है, इसलिए इसको सिंपलीफाई करने पे फिर फाइनली आपके पास ये रिजल्ट बचेगा ऐसा, मतलब इसके पैरेलल होगा n कैप, v b sin थीटा के, v sin थीटा के पैरेलल होगा इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आने के बाद में। ठीक है, इसलिए ऐसा बचता है। समझ गए? तो टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा? टेस्ट की टाइमिंग तुमको ग्रुप में मिल जाएगी देन, ठीक है, सब कुछ ग्रुप में नोटिफिकेशन जाएगा। पढ़ाई करो, शाम को ग्रुप में नोटिफिकेशन देख लेना, परेशान मत हो, है ना। टेस्ट सुबह 9 से 12 का है या फिर घर पे रहेगा, अगर ऑनलाइन है तो फिर सुबह भी रख देंगे। तो टेस्ट तो देना है ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं, पता ही है कि टेस्ट है, और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, हर बार देते चले आ रहा हो। ठीक है, समझ गए? हेलो, ये ऐप साइट पे होगी क्या? क्या साइट पे होगी क्या टेस्ट? हाँ, साइट पे होगी टेस्ट। अच्छा, कल खुल गया था मानसी, मैं क्लास एंड कर दूं, ये सब रिकॉर्डिंग में जाता है, फिर दोबारा लाइव कर देता हूँ।